नमस्कार दोस्तों। तो सबसे पहले तो दोस्तों आप राजस्थान ज्ञान स्टोर टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। वहां पर आपको हर भर्ती की न्यूज़ देखने को मिलेगी, नई रीट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड सहित सभी भर्तियों की। तो चलिए दोस्तों, आज 4 अक्टूबर 2024 संपूर्ण शिक्षा जगत के समाचार देख लेते हैं। आज का इतिहास, 4 अक्टूबर की महत्वपूर्ण घटनाएं। नई रीट 2024 विज्ञप्ति, थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर आज की बड़ी न्यूज़, राजस्थान पत्रिका न्यूज़। रीट हो तो खुले तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती की राह, अभी सरकार की कोई तैयारी नहीं। सरकार की उलझन तोड़ रही है 10 लाख बेरोजगारों की शिक्षक बनने की आस। सरकार की ओर से नई भर्तियों की लगातार घोषणा की जा रही है, लेकिन प्रदेश में तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती के लिए होने वाली पात्रता परीक्षा रीट को लेकर सरकार की ओर से कोई ऐलान नहीं किया जा रहा है। इस वजह से प्रदेश के 10 लाख से अधिक बेरोजगारों का शिक्षक बनने का इंतजार बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि पिछली सरकार के समय रीट की वैधता को आजीवन कर दिया था, लेकिन नए के साथ पुराने अभ्यर्थियों को रीट का इंतजार है। विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती को लेकर अभी उलझन में है, इसलिए सरकार की ओर से रीट को लेकर आधिकारिक ऐलान नहीं किया जा रहा है। बेरोजगारों का कहना है कि सरकार की ओर से सत्ता में आते ही तर्क दिया गया था कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का पूरा सिस्टम बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम में जुटा है, इसलिए बोर्ड परिणाम के बाद रीट के आयोजन को लेकर निर्णय किया जाएगा। बोर्ड अब फिर से परीक्षाओं की तैयारी में जुट गया है, लेकिन अभी तक रीट को लेकर कोई फैसला नहीं हो सका है। इन उलझनों की वजह से अटक रही है रीट। पहला, कौन सी एजेंसी से कराएं रीट? पिछले सरकार के समय में रीट पेपर लीक हो गया था, ऐसे में सरकार की ओर से निर्णय नहीं लिया जा सका कि रीट का आयोजन पुरानी एजेंसी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से कराया जाए या परीक्षा का जिम्मा कर्मचारी चयन बोर्ड को दिया जाए। दूसरा, 1 या 2 परीक्षा। रीट को लेकर सरकार की दूसरी उलझन यह है कि वह पिछली सरकार की ओर से तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के लिए 2 परीक्षाएं कराए या फिर रीट के अंकों के आधार पर ही नौकरी दे। दोनों उलझनों का रास्ता निकालने के बाद ही रीट भर्ती का ऐलान हो सकेगा। बेरोजगार बोले, कैसे करे तैयारी, सिलेबस में भी संशय। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती की तैयारी में जुटे बेरोजगारों का कहना है कि अभी सिलेबस को लेकर भी संशय बना हुआ है, क्योंकि यदि कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से सरकार की ओर से ये परीक्षा कराई जाती है तो सिलेबस में बदलाव लगभग तय है। बेरोजगारों का कहना है कि सरकार को रीट की एजेंसी का ऐलान करना चाहिए, जिससे सिलेबस जारी हो सके। इधर खास रीट प्रथम लेवल में महिलाओं को 50% आरक्षण। रीट प्रथम लेवल में महिलाओं को 50% आरक्षण भी मिलेगा। सरकार की ओर से पहले तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में महिलाओं को 50% आरक्षण देने का वादा किया गया था, लेकिन अब जब विरोध हुआ तो सरकार ने सफाई दी कि रीट प्रथम लेवल में ही आरक्षण दिया गया है। डीपीसी की वजह से व्याख्याता व वरिष्ठ अध्यापक भर्ती अटकी। डीपीसी की वजह से फर्स्ट ग्रेड, नई सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा भी अटक गई है। बेरोजगारों का कहना है कि इस साल सेकंड ग्रेड व फर्स्ट ग्रेड के 25,000 पदों पर भर्ती होने की संभावना, लेकिन विज्ञप्ति किसी की जारी नहीं हो सकी। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षक के टोटे की वजह से विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। सरकार की ओर से इस साल बजट में 1 लाख भर्तियों का ऐलान भी किया गया, इसलिए सरकार को रीट को लेकर अपनी नीति स्पष्ट करनी चाहिए, जिससे बेरोजगार अपनी तैयारी शुरू कर सके। विकास कुमार बुर्डक, एक्सपर्ट सीकर। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं शिक्षा विभाग की 3 भर्तियों के अलावा, जैसे रीट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड के अलावा लगभग सारी भर्तियां जारी हो रही है। जैसे इधर कर्मचारी चयन बोर्ड एक साथ 10 अक्टूबर तक 5 भर्तियों की विज्ञप्ति जारी करेगा। पटवारी, ग्राम सेवक, जेल प्रहरी, अन्य। इसके अलावा आरपीएससी ने आरए सहित कई भर्तियों की विज्ञप्ति जारी की है, लेकिन शिक्षा विभाग की भर्तियां अटकी हुई है। उम्मीद है जल्द जारी हो, लेकिन पहले विज्ञप्ति से पहले डीपीसी होनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद ही रीट के पद 59,000 के आसपास पद खाली होंगे। एसआई भर्ती रद्द हो, मंत्री लेवल कमेटी का क्या अर्थ है? किरोड़ी लाल मीणा का बयान, सरकार पर ही निशाना साधा। जब एसओजी बोल चुकी है एसआई पेपर दोबारा होना चाहिए, तो सरकार क्या कर रही है? मुख्यमंत्री बोले पेपर लेके मगरमच्छ पकड़ने की भी शुरुआत कर दी है। कहा राजस्थान में 19 में से
17 पेपर लीक हुए, 160 लोग जेल में बंद है। अभ्यर्थियों ने कनिष्ठ लेखाकार भर्ती में गड़बड़ी के आरोप लगाए। कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष ने कहा, जांच का आदेश हुआ तो निष्पक्ष जांच के लिए उसी वक्त इस्तीफा दे दूंगा। कर्मचारी चयन बोर्ड। जयपुर युवा शिक्षा अवसर न्यूज। 9 से 12वीं तक प्रवेश बंद, निजी स्कूलों को अब मान्यता से दे। शिक्षा विभाग बोला, कक्षा नहीं चलाई तो मान्यता रद्द। सीईटी कंप्यूटर से रैंडम तरीके से होगा शिफ्ट का चयन। स्कूलों में दूसरा टेस्ट 14 से 16 अक्टूबर तक आयोजित होगा। बीकानेर युवा शिक्षा अवसर न्यूज। सीईटी यूजी के मुकाबले सीनियर सेकेंडरी में 5,59,000 अभ्यर्थी अधिक, आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। 40% अंक जरूरी, 12 प्रतियोगी परीक्षाओं की मिलेगी पात्रता। नवोदय विद्यालय में कक्षा 9वीं और 11वीं में खाली सीटों पर आवेदन शुरू, परीक्षा 8 फरवरी को। जोधपुर युवा शिक्षा अवसर न्यूज। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय की ढिलाई से डिजी लॉकर नहीं हो रहा है कारगर, अब तक सिर्फ 3 सत्रों के डेटा अपलोड। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 12वीं बोर्ड में 84% प्राप्तांकों पर स्कॉलरशिप्स के लिए पात्र घोषित। प्री बीपीएड एमपीएड फिजिकल टेस्ट आज से। कोटा युवा शिक्षा अवसर न्यूज। शॉर्ट हैंड निजी सहायक ग्रेड सेकंड संयुक्त भर्ती परीक्षा कल। 16,342 का नामांकन, वीडियोग्राफी भी होगी। अजमेर युवा शिक्षा अवसर न्यूज। जीसीए में सहायक आचार्य के 7 पदों पर होगी नियुक्ति। आयोग दिसंबर में वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा, फर्स्ट ग्रेड के 52 पदों पर अगले महीने परीक्षा। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड 2024। संस्कृत शिक्षा। सीबीएसई 10वीं 12वीं की मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन करने का आज अंतिम दिन। तबादलों से रोक हटाने का फर्जी आदेश वायरल। भर्ती के लिए आवेदन का स्टेटस देख सकेंगे। आरआरबी टेक्नीशियन भर्ती का लिंक जारी। कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर में कल 123 केंद्रों पर होगी स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा। प्रमुख शिक्षा सचिव बताए, प्रिंसिपल और लेक्चरर की वेतन वृद्धि क्यों रोकी हाई कोर्ट। शिक्षक संघ राज्य सरकार की तरह अब भी नगद मिले पूरा बोनस। पढ़ाई सिर्फ कागजों में, 2 जिलों के 26 स्कूलों का नामांकन सुनने। राजस्थान विश्वविद्यालय में अब कार्मिक परमिशन के बाद ही ले सकेंगे अवकाश। आरआरबी की टेक्नीशियन भर्ती का लिंक जारी। आवेदन में बदलाव के साथ ही नए आवेदन भी कर सकेंगे। आरपीएफ भर्ती के लिए आवेदन का स्टेटस देखें। बेरोजगार ग्रेजुएट ही होंगे पात्र, मिलेंगे 5,000 रुपए महीना। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2025 बोर्ड परीक्षा फॉर्म संशोधन करने का अंतिम दिन आज, फिर जांच होगी। अजमेर 2 लाख से अधिक बेटियों को गार्गी पुरस्कार का इंतजार। शिक्षा विभाग ने किया बड़ा बदलाव। 9वीं से 12वीं तक की स्थानीय परीक्षा पर अब होगी निदेशक की निगरानी। लोकल परीक्षाओं के प्रश्न पत्र अब पूरे प्रदेश में होंगे कॉमन। राजस्थान पत्रिका न्यूज। स्कूलों में बाल गोपाल का दूध हुआ खत्म, उधारी से चल रहा है काम। भोपालगढ़। आरटी निजी स्कूलों के भौतिक सत्यापन के लिए दलों का गठन। श्रीगंगानगर। लंबे इंतजार के बाद 21 अक्टूबर को मिलेगी 5वीं 8वीं की अंक तालिकाएं। परिणाम के 142 दिन बाद होगा अंक तालिकाओं का वितरण। राजस्थान पत्रिका न्यूज। श्रीगंगानगर। जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश परीक्षा, आवेदन 30 तक स्वीकार।